किसे पता था कि एक बैटिंग पिच पर 2 दिन बारिश होने के बावजूद जब चौथे दिन गेम होगा तो आप ड्रॉ की बात नहीं कर रहे होगे, आप ये कहोगे कि यार बांग्लादेश अभी भी हार सकता है। जी हाँ, मतलब पहले दिन बांग्लादेश ने आधा मैच खेला, कुछ 35 ओवर्स का मैच हुआ, 107 रन 3 विकेट, फिर उसके बाद दो पूरे दिन खराब हो गए। फिर आप फोर्थ डे पर आते हो, सीधा पहले दिन के बाद बांग्लादेश ऑल आउट हो जाता है 233 पर, और फिर सब एक ही बात कहते हैं कि यार ड्रॉ होगा और क्या ही हो सकता है। लेकिन गंभीर और रोहित शर्मा ने कहा कि नहीं 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 नहीं, हम ड्रॉ के लिए नहीं जाते, हम वो है जो जीत के लिए जाते हैं, और आज आपको गैम बॉल दिखाएंगे। हाँ, मतलब वो गैम्बल जैसा साउंड जरूर कर रहा है, लेकिन ये गैम्बॉल जो है ये बैसबॉल से ज्यादा खतरनाक है। बैस जो इंग्लैंड के कोच हैं ब्रैंडन मैकलम, और यहाँ पर गौतम गंभीर। देखिए गौतम गंभीर को चैलेंज बड़ा पसंद है, और गौतम गंभीर ने एक बार फिर दिखा दिया कि अगर आप ये सोच रहे हो कि 2 दिन खराब हो गए और बांग्लादेश क्या ही कर लेगा बहुत से बहुत, मतलब 233 पर ऑल आउट हो गया, हम 1 डेढ़ दिन और खेलेंगे, एक आध सेंचुरी लगाएंगे, बिकॉज आफ्टर ऑल बैटिंग पिच है, तो आप सेंचुरीज देखोगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और वो हुआ जो टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं हुआ था। Fastest 50 by any team, fastest 100 by any team, fastest 150 by any team, fastest 200 by any team, fastest 250 by any team। और वो एनी टीम कौन है? टीम इंडिया। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल जब बल्लेबाजी करने आते हैं, लगता है जी छोटा सा टोटल है, धीरे धीरे खेलेंगे, आगे बढ़ेंगे, और एक लंबा स्कोर, एक बड़ा स्कोर जैसा हाल फिलहाल में श्रीलंका ने लगा दिया था न्यूजीलैंड के सामने, कुछ वैसा लगा देंगे, और फिर उसके बाद मैच जो है वो ड्रॉ हो जाए। रोहित ने कहा कि नहीं, हमारे प्लान अलग है। यशस्वी ने कहा कि हमारे प्लान अलग है। पहले ओवर में आते ही 3 बैक टू बैक चौके लगाए, हैट्रिक फोर्स। फिर अगले ओवर में रोहित शर्मा आते हैं, वो 2 छक्के लगाते हैं पहली 2 बॉल में, और फिर उसके बाद बता देते हैं कि भाई आज कुछ अलग होने वाला है। 3 ओवर में टीम का स्कोर 51 रन हो गया था। आपने पहले दिन में 55 ओवर्स खो दिए थे, आपने दूसरे दिन पूरा दिन का खेल खत्म हो गया था, तीसरे दिन पूरा दिन का खेल खत्म हो गया था। अब बचा है तो लास्ट दिन। बांग्लादेश 26 रन से अभी भी ट्रेल कर रही है, और आज हमें से किसी ने ये नहीं सोचा था, मैंने खुद नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर खड़ा होकर के आपसे ये कह रहा हूँ कि जी इंडिया अभी जीत सकती है। हालांकि सीरीज इंडिया जीती हुई है, बांग्लादेश पहले ही बैकफुट पर है, लेकिन वो कहते हैं ना कि इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। हम लगातार माइंडसेट की बात कर रहे हैं, और माइंडसेट हमने देखा रोहित शर्मा एंड कंपनी की तरफ से कि जबरदस्ती बांग्लादेश को फोर्स करा करके आज के दिन बांग्लादेश की 7 विकेट बच रही थी, वो गिरी, फिर इंडिया की 9 विकेट गिरी, और फिर उसके बाद बांग्लादेश की फिर से 2 विकेट आश शर्मा लेकर चले गए। और जब हम बैटिंग कर रहे थे हम रिकॉर्ड बना रहे थे, लेकिन जब गेंदबाजी करने आए तो वहां भी रिकॉर्ड्स बने। खैर उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करूंगा, लेकिन फिलहाल अगर आपको रन रेट्स के बारे में बताऊं तो हाईएस्ट रन रेट इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में अगर 200 प्लस रन में आप देखोगे तो इंडिया ने आज बांग्लादेश के खिलाफ 8.22 के रन रेट्स बैटिंग की है, जो कि बहुत ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया ने किया था 7.53 से, इंग्लैंड ने किया था पाकिस्तान के खिलाफ 7.36 से, और आज इंडिया ने वो करके दिखाया जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया, जिसमें यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, इनफैक्ट 2 क्यों सारे के सारे खिलाड़ी ऐसे ही खेल रहे हैं। चाहे आप केएल राहुल की बात करें, केएल राहुल को लेकर के बहुत शौक थी यार, ये जो 285 में 9 है, ये शायद पॉसिबल नहीं होता अगर केएल राहुल के वो रन नहीं आते। केएल राहुल से बल्लेबाजी करने में बहुत लोग, इनफैक्ट हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि यार अब नहीं होगा, हो गया, मतलब आपको जो रन तेज देखने थे वो हो गए, अब यहाँ पर सब कुछ धीरे धीरे होने लगेगा, बिकॉज केएल राहुल तो ओडीआईज में टेस्ट खेल लेते हैं। लेकिन आज केएल राहुल ने कहा कि नहीं भैया, हम किसी और प्लान से आए, जिस प्लान से यशस्वी जायसवाल आए थे, जिस प्लान से यशस्वी जायसवाल ने आकर के वीरेंद्र सहवाग, ग्रेट वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ दिया, सबसे तेज 50 बना दिया एज एन ओपनर इंडियन क्रिकेट में, तो जाहिर सी बात है कि हम बस यूं ही नहीं जाने देंगे। जिस तरह से रोहित शर्मा ने एक सेल्फलेस क्रिकेट खेली, उसी तरह से विराट कोहली ने उसको कंटिन्यू करा, उसी तरह से केएल राहुल ने कंटिन्यू करा। हालांकि विराट कोहली 3 रन से चूक जरूर गए, और आज बहुत लोग ये बात लिख रहे हैं कि यार क्या विराट कोहली का आपने वो सेल्फलेस अंदाज देखा? आपने देखा कि विराट कोहली को लगभग 1 साल हो गया टेस्ट क्रिकेट में 50 नहीं, 100 नहीं आया, सॉरी 50 नहीं आया, और फिर भी उसके बावजूद पिछले साल, नॉट रॉन्ग, पिछले साल उनका टेस्ट क्रिकेट में लास्ट 50 आया था, और आज 47 पर खेल रहे थे। आराम से 1-2 रन स्ट्राइक रोटेट करके वो 50 कंप्लीट कर सकते थे, पर उसके बावजूद वो लंबी हिट के लिए गए और साकिब की बॉल पर क्लीन बोल्ड हो गए। But then he was smiling because जो टारगेट सेट किया गया था गैम बॉल के थ्रू, जो टारगेट सेट किया गया था गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के थ्रू, वो आपको पॉसिबल रहा, लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट रहा, क्योंकि अगर आप 40s में आउट होने वाले प्लेयर्स का नाम देखेंगे तो उसमें विराट कोहली का नाम दूसरे नंबर पर, पहले ब्रायन लारा और सौरव गांगुली 22 टाइम्स, और फिर विराट कोहली 21 टाइम्स। मतलब काफी विराट के फैन कहते हैं कि ये 21 टाइम्स जो 40s में आउट हो गए, अगर नहीं होते तो सोचिए कि 50 कितनी होती। खैर ऐसे बहुत सारी चीजें कितनी होती, जैसे सचिन अगर 90s आउट नहीं होते तो बहुत सारे रन होते। और आज जिस तरह से इंडिया बल्लेबाजी कर रहा था वो इंटेंट जबरदस्त था। यशस्वी जायसवाल 51 बॉल में 72 रन, केएल राहुल 43 बॉल में 68 रन, विराट कोहली 34 बॉल में 47 रन, शुभमन गिल 36 बॉल में 39 रन, रोहित शर्मा 11 बॉल्स में 23, और आकाशदीप जो आज एमआरएफ के बैट से खेल रहे थे, जो काफी लोग क्लेम कर रहे हैं कि विराट कोहली का बल्ला है, उससे आकर के 2 बैक टू बैक सिक्सेस लगाए, 5 बॉल में 12 रन कर स्कोर करके एक हिस्टोरिक डे इंडिया के लिए रजिस्टर कर दिया। और फिर उसके बाद आए आश खन्ना, और जो बचा कुचा काम था वो करके चले गए। सबसे बड़ी बात आश खन्ना के लिए आज रही, जिस हिस्ट्री की मैं बात कर रहा था, कि अश्विन फिलहाल लेफ्ट हैंड बैटर और राइट हैंड बैटर दोनों को 263 टाइम्स आउट कर चुके। ये चीज स्पेशल इसलिए है क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं कि जी अगर कोई लेफ्ट हैंड बैटिंग कर रहा है तो ऑफ स्पिनर लगा दो, राइट हैंड बैटिंग कर रहा है तो लेग स्पिनर लगा दो, लेकिन आश खन्ना के लिए दोनों बराबर। 263 टाइम्स उन्होंने लेफ्ट हैंड बैटर को आउट किया, और 263 टाइम्स उन्होंने राइट हैंड बैटर को आउट किया। अब देखना यह कि कल जो 8 विकेट बच रही है उसमें कौन अपना शिकार बनाता है, और क्या इंडिया आखिरी दिन जो किसी ने नहीं सोचा था वो करके दिखाता है और इस टेस्ट सीरीज को 2-0 से जीत लेता है, या फिर ये टेस्ट सीरीज ड्रॉ करके 1-0 से इंडिया के पास है। खराब हो गया लगता है, क्या इंडिया 2-0 से सीरीज को अपने नाम करेगा? क्या 5th डे इंडिया दोबारा बल्लेबाजी करने आएगा और इस मैच को एक बार फिर से वो गैम बॉल की झलक दिखाकर जीत करके ले जाएगा, या फिर ये मैच ड्रॉ पर एंड होने वाला? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर।